أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हवाले से बनाई जा रही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से MA उर्दू कर रही हैं साल 2, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ डिस्कस करने वाली हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है जो सालाना पेपर्स के अंदर जो है बार बार आ रही हैं। अगर आप लोग जो है ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, मुकम्मल तौर पे समझ लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग जो है A+ मार्क्स इजीली जो है गेन कर सकते हैं। इधर उधर आप लोगों को जो है बुक्स की जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर तमाम पिछले पास्ट पेपर्स जो है वो शामिल किए गए हैं। तकरीबन साल 2016 से लेके अप टू डेट जितने भी क्वेश्चन आ रही हैं वो इस वीडियो के अंदर जो है शामिल किए गए हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात करता चलूँ कि आप लोगों को जो है मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि पेपर का पैटर्न क्या है, कि पेपर आप लोगों का जो है किस हिसाब से आएगा, उसमें कुल कितने नंबर होंगे और इसकी जो पासिंग पॉलिसी है वो क्या होगी। इसके अलावा जो है मैंने मुतअद्दिद वीडियोस जो है मेरी इसी चैनल पे जो है दी गई हैं, तो काइंडली आप लोग वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो पेपर जो आज का है इसमें जो है डिस्कस करते चलें कि पहला पेपर जो है हमारा इकबाल का खसूसी मुताला है। सालाना इम्तिहान 2016 के अंदर जो है ये पेपर हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो इसका तरीक़ाकार है कि पेपर में जो है कुल मार्क्स कितने हैं, कुल क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे। तो इसमें जो है नंबर 1 हमारे पास पहला जो पॉइंट है हिस्सा ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये जो है कंपलसरी होती हैं, ठीक है। ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने जो है अटेम्प्ट करना होते हैं। नंबर 2, अब इसमें जो है 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इस तरह से टोटल जो है आप लोगों के पास 20 मार्क्स आ जाते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। अब इसके बाद बाकी आप लोगों के पास जो है लॉन्ग यानी हिस्सा मौजूया आ जाता है। उस हिस्से के अंदर जो है आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और एक क्वेश्चन को कमो बेश आप लोग 5 से 6 पेजेस के ऊपर अगर आप लोग अच्छा करके हेडिंग्स के साथ उसमें जो कुछ है पोइट्री वगैरह डाल के जो है अगर इंक्लूड करते हैं तो आप लोगों का जो है पेपर A+ यानी टाइप होता है। अब इसमें जो है बात आ जाती है कि आप लोगों के पास जो है टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उनमें से आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होते हैं जिनके टोटल मार्क्स जो है 80 बन जाते हैं। 80 जो है लॉन्ग के और 20 जो है शॉर्ट के, इस तरह कुल मिला के आप लोगों के जो है 100 मार्क्स बन जाते हैं। अब बात आ जाती है कि पासिंग मार्क्स की पॉलिसी क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सन 2020 से जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जो पासिंग मार्क्स पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। इसमें जो है 40% वाला जो है स्टूडेंट पास होता है। जो बंदा जो है यानी 40 नंबर गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, वो पास होता है। और अगर आपके जो है 40 नंबर से कम आते हैं तो आप लोग जो है पास नहीं कर पाते। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है आप लोगों के मजमूई नंबर, यानी आप लोगों के पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट हैं, पार्ट 2 में भी 5 सब्जेक्ट हैं, तो कुल मिला के आप लोगों के जो है 10 सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब इन 10 सब्जेक्ट के अंदर अगर आप लोग जो है कुल नंबर 45% हासिल करते हैं तो आप लोग जो है डिग्री पास कर लेते हैं। अगर आप लोगों के जो है 45% मार्क्स नहीं आते तो आप लोग डिग्री पास नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट, ये मुकम्मल पैटर्न था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि बार बार पेपर में आ रही हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अल्लामा इकबाल के 2 मगरबी असातिज़ा के नाम लिखें। नंबर 1 प्रोफेसर अर्नल्ड, नंबर 2 प्रोफेसर टीग्रेट। ये 2 प्रोफेसर्स हैं क्योंकि उसने जो है 2 मगरबी असातिज़ा के नाम यहाँ पे पूछे हैं, तो हमने जो है 2 के नाम जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दिया गया है जी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कितनी बार भोपाल गए
اور کس مقصد کے لیے گئے؟ جواب کی طرف چلتے ہیں۔ بھوپال انڈیا کا یعنی بھارت کا جو ہے ایک شہر ہے۔ علامہ محمد اقبال جو ہے رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 4 مرتبہ انڈیا کے شہر بھوپال گئے۔ کس لیے گئے؟ کس مقصد کے لیے گئے؟ الٹرا وائلٹ شعاؤں سے اپنا علاج یعنی برقی شعاؤں کے ذریعے اپنا علاج کروانے کے لیے گئے، چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہڈیوں کا کینسر تھا اور وہ جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ اپنا علاج کروانے کے لیے انڈیا کے شہر جو ہے بھوپال جایا کرتے تھے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ کویشچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ سفر افغانستان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کون 2 اشخاص تھے جو یعنی علامہ اقبال کے ساتھ گئے؟ نمبر 1 سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور نمبر 2 راس مسعود۔ یہ راس مسعود کون تھے؟ سر سید احمد خان کے پوتے تھے۔ یہ 2 ہستیاں تھیں جو آپ کے ساتھ جو ہے افغانستان کے سفر میں جو ہے شامل تھے، افغانستان کے سفر کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ گئے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی نثری تصنیف کب شائع ہوئی اور اس کا نام کیا تھا؟ جی علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف سن 1903 کو شائع ہوئی اور اس کا جو نام ہے علم الاقتصاد تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی ہمارے پاس، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خطبات کے نام لکھیں۔ جی نمبر 1 علم اور مذہبی مشاہدات، نمبر 2 اسلامی ثقافت کی روح۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف موو کرتے ہیں جی۔ نیکسٹ کویشچن ریڈ کر لیتے ہیں۔ فکر اقبال اور زندہ رود کے مصنفین کے نام لکھیں، لکھاریوں کے نام لکھیں، کنہوں نے جو ہے یعنی یہ جو ہے 2 بکیں لکھیں۔ جی فکر اقبال کے مصنف کا نام جو ہے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ہے اور زندہ روداد کے مصنف کا نام ڈاکٹر جاوید اقبال ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کویشچن کہ مرد مومن کی 2 نمایاں خصوصیات تحریر کریں، لکھیں۔ تو مرد مومن جو ہے نمبر 1 تجدید حیات، پہلی خوبی ہے حق گوئی و بے باکی یعنی حق کی بات کرنا اور نڈر رہنا، تو یہ جو ہے دوسری بڑی خوبی ہے۔ مخلص ہونا دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ، یہ تیسری بڑی خوبی ہے۔ اور چوتھی جو ہے منافقت سے پاک یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل میں کچھ ہے اور منہ پہ بندہ کچھ ہے، تو اس سے جو ہے پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ مرد مومن کی جو ہے 2 بڑی خصوصیات ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی اس میں جو شامل کیا گیا ہے کہ نظم مسجد کرتبہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ہے اور یہ کہاں لکھی گئی؟ جواب کی طرف چلتے ہیں۔ نظم مسجد کرتبہ علامہ اقبال کے بال جبرائیل کے شعری مجموعے میں ہے۔ یہ نظم ہسپانیہ یعنی سپین کی سرزمین بالخصوص کرتبہ میں لکھی گئی۔ اب ہسپانیہ کے اندر جو ہے سپین ہے، سپین کے اندر جو ہے یعنی ایک خاص جگہ ایک مخصوص علاقہ جو ہے اس کا نام کرتبہ ہے، تو کرتبہ میں جو ہے یہ یعنی شاعری کی جو ہے بک لکھی گئی بال جبرائیل۔ تو کرتبہ جو ہے جنوبی اسپین میں اندلس کا ایک شہر اور شعبہ کرتبہ کا دارالحکومت ہے۔ نیکسٹ کویشچن آ جاتا ہے جی ہمارے پاس، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شاعر اور فلسفی اور تلمیحات اقبال کے مصنفین کے نام تحریر کریں۔ تو جواب کی طرف چلتے ہیں جی۔ اقبال شاعر اور فلسفی کے مصنف کا نام سید وقار عظیم ہے۔ تلمیحات اقبال کے مصنفین کے نام سید عابد علی عابد اور فضل الہی عارف ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کویشچن، علامہ اقبال کی والدہ اور پہلی بیوی کا نام تحریر کریں۔ تو جواب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا جو نام ہے وہ محترمہ امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کی پہلی بیوی کا نام کرم بی بی ہے، جبکہ بعض جگہ پہ جو ہے کریم بی بی لکھا گیا ہے۔ تو اس میں سے اگر آپ لوگ کرم بی بی لکھ دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کریم بی بی لکھ دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے جو ہے سیکنڈ اینول 2016 کے اندر جو پیپر آیا اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلا کویشچن اس میں ریڈ کر لیتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یورپ کب گئے اور کب واپس یعنی وطن کی طرف جو ہے انہوں نے موومنٹ کی؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سن 1905 میں
यूरोप गए और 1908 में जो है वतन वापस आ गए, चूँकि अपनी तालीम हासिल करने के सिलसिले में जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यूरोप गए थे और 1908 के अंदर जो है अपनी तालीम कंप्लीट करके वापस आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, इसके अंदर जो शामिल किया गया है नज़म मस्जिद करतबा इकबाल जो है यानी इकबाल की किस शेरी मजमूए में है और ये कहाँ लिखी गई। देखें जी, अभी एक जो क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन ऊपर वाले पेपर में आ चुका है, तो यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया इसमें। तो नज़म मस्जिद करतबा अल्लामा इकबाल के बाले जिब्राइल के शेरी मजमूए में है। ये नज़म हस्पानिया यानी स्पेन की सरजमीन बिलखसूस करतबा में लिखी गई। करतबा जनूबी स्पेन में अंदलस का एक शहर और सूबा करतबा का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास कि जावेद इकबाल की वालदा मोहतरमा और बहन का नाम लिखें। तो जावेद इकबाल की वालदा का नाम जो है सरदार बेगम और बहन का नाम जो है मुनीरा बीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो शामिल किया गया है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद के बारे में खुतबे का पूरा नाम लिखिए। तो इंग्लिश में जो है इसका नाम द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम है और उर्दू में अल इज्तिहाद फिल इस्लाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें शामिल किया गया है कि मर्द मोमिन की दो नुमायां खसूसियात क्या हैं। देखें जी, ये क्वेश्चन भी जो है इसमें दोबारा से रिपीट हो चुका है कि मर्द मोमिन की दो नुमायां खसूसियात तहरीर करें। तो नंबर 1 तजदीद हयात, नंबर 2 हक गोई और बेबाकी, नंबर 3 मुखलिस होना, नंबर 4 मुनाफकत से पाक होना। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन कि इबलीस की मजलिस शोरा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है। तो जवाब की तरफ चलते हैं। अरमगाने हिजाज के अंदर जो है यानी इस शेरी मजमूए को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पहली शायरी जो है उस शायरी की किताब का नाम लिखें और ये कब किस सन में जो है शाया हुई। जी, अल्लामा इकबाल की पहली शायरी किताब का नाम जो है इसरार खुदी है और ये सन 1915 में शाया हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के 2 यूरोपी असातिज़ा के नाम लिखें। जवाब की तरफ बढ़ती हैं। प्रोफेसर आर्नल्ड और नंबर 2 प्रोफेसर टिग्रेट। तो ये वो 2 अजीम असातिज़ा थे जो अल्लामा इकबाल के यूरोपी असातिज़ा थे। जी, तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर के किन 2 कॉलेजों में पढ़ाया, तदरीस का यानी काम जो है सर अंजाम दिया। जवाब की तरफ चलते हैं। ओरिएंटल कॉलेज और दूसरा जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो है यानी पढ़ाया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, खुतबाते इकबाल की तादाद क्या है और ये कब दिए गए। तो जवाब की तरफ बढ़ती हैं। खुतबाते इकबाल की जो तादाद है वो कुल 7 है और ये सन 1928 में जो है दिए गए। जी, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है पहला सालाना जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम हुआ है 2017 का, इसमें जो पेपर आया पहला पेपर जो है इकबाल का खसूसी मुताला, इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। जी, सवाल है हमारे पास, बकौल शेख अब्दुल कादिर इकबाल की शायरी का तीसरा दौर किस साल से किस साल तक फैला हुआ है। जवाब की तरफ बढ़ते हैं। बकौल शेख अब्दुल कादिर इनकी शायरी का तीसरा दौर जो कि सन 1908 के बाद से शुरू हुआ और अब तक चला आ रहा है, यानी वो कौन सी बुक है जो अब तक चली आ रही है, बांगे दर्रा। ठीक है, ये वो बुक है जो कि अल्लामा इकबाल की शायरी की जो है पहली बुक है जो कि अब तक जो है वो चली आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, अल्लामा इकबाल के फ़ारसी शायरी मजमूए पयाम मशरिक और ज़बूर अजम किस किस साल मनसाए शहूद पर आए यानी अरूज पर आए। तो जवाब की तरफ बढ़ती हैं। नंबर 1 पयाम मशरिक जो है सन 1922 में बहुत ज़्यादा अरूज पे था और इसी तरह ज़बूर अजम जो है सन 1927 में जो है यानी अरूज पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आ जाता है जी इसमें कि कोई ऐसा शेर दर्ज कीजिए जिससे
इकबाल का तसव्वुर मर्द मोमिन नुमाया हो जाए। तो जवाब की तरफ बढ़ती हैं जी। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये वो शेर है जिसे इकबाल के यानी मर्द मोमिन होने का तसव्वुर जो है नुमायाँ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है कि खुतबाते इकबाल अंग्रेज़ी के दो उर्दू मुतरजमीन के नाम जो है तहरीर करें, यानी लोगों की दो ऐसी हस्तियों के नाम लिखें जिन्होंने जो है इसके जो खुतबात इकबाल थे इंग्लिश में लिखे गए थे तो उनके जो है उर्दू में तर्जमे किए। तो कौन कौन सी वो दो हस्तियां हैं? नंबर 1 सैयद नज़ीर नियाज़ी, तश्कील ने जो है तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया का उर्दू में तर्जमा तहरीर किया। नंबर 2 पे डॉक्टर वहीद इशरत ने तजदीद फ़िक्रियात इस्लाम का जो है उर्दू ज़बान में तर्जमा तहरीर किया। यानी इसमें जो है सैयद नज़ीर अहमद नियाज़ी तश्कील साहब ने जो है तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया का उर्दू में तर्जमा किया और डॉक्टर वहीद इशरत ने जो है तजदीद फ़िक्रियात इस्लाम का जो है उर्दू ज़बान के अंदर ट्रांसलेशन की। नेक्स्ट सवाल आ जाता है हमारे पास कि इकबाल के दोनों बेटों के अस्माए ग्रामी लिखें। यानी क्या मतलब है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो दो बेटे हैं उनके नाम बताने हैं। नंबर 1 आफ्ताब इकबाल, ये जो है अल्लामा इकबाल के बड़े बेटे, और दूसरे बेटे जो है जावेद इकबाल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन के नाम तहरीर करें। तो इनमें जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का जो नाम है शेख नूर मोहम्मद था और अल्लामा इकबाल की वालदा मोहतरमा का नाम इमाम बीबी था जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बाले जिब्राइल का पहला शेर नकल कीजिए। जवाब की तरफ चलते हैं। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पर कलाम नर्मो नज़क बेअसर है। यानी यहाँ पे जो है बहुत ही प्यारा शेर जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मतलब क्या है कि नर्मो नाजुक जो है यानी कलाम जो है वो इंसान पे असर नहीं करती। नर्मो नाजुक कलाम कौन सी है? मतलब कुरान पाक फुरकान हमीद को यहाँ पे लिया गया है। और नर्मो नाजुक जो है कलाम जो है वो मर्द नादां पे असर नहीं करती, क्योंकि जो है वो दुनियादारी के अंदर जो है भूल बैठा है, इस्लाम को जो है मुकम्मल तौर पे समझ सकता है, लेकिन उस पे जो है जो कुरान पाक फुरकान हमीद के अंदर जो है आयात खोल के बयान की गई हैं उस पे अमल करने से यानी कासिर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यूरोप के जिन ममालिक की सियाहत की उनमें से 2 की निशानदही कीजिए। जवाब की तरफ चलते हैं जी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यूरोप के जिन 2 ममालिक की सियाहत की उनमें से पहला जो मुल्क है वो है इंग्लिस्तान, दूसरा मुल्क जो है स्पेन है जिसकी सियाहत जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कौन कौन सी ज़बानें जानते थे, उनमें से 2 के नाम तहरीर कीजिए। जवाब की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 फ़ारसी, नंबर 2 जर्मन, नंबर 3 पंजाबी, नंबर 4 अंग्रेज़ी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पहला सालाना पेपर जो फर्स्ट एनुअल पेपर हुआ 2018 में, जो सवालात पेपर के अंदर आए इकबाल का खसूसी मुताला साल 2 में, तो उनको भी इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है जी। क्वेश्चन है हमारे पास अल्लामा इकबाल का एक ऐसा शेर दर्ज कीजिए जिससे फ़न का तसव्वुर खुद ही वाज़े हो। जवाब की तरफ बढ़ती हैं जी। खुदी क्या है राज दरो दिन हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात। तो ये वो शेर है जिससे जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़न का जो है तसव्वुर वाज़ेह हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन के अल्लामा इकबाल के उस मजमूए कलाम का नाम और सन इशात बताइए जिसमें उर्दू और फ़ारसी 2 ज़बानों को यानी 2 कलामों को इकट्ठा किया गया। जवाब की तरफ बढ़ती हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस मजमूए का जो नाम है
अरमगान हजाज है। ये सन 1938 में शाया हुआ। ये वो मजमूआ कलाम है जिसमें उर्दू और फ़ारसी कलाम को यकजा किया गया, इकट्ठा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया में शामिल इकबाल के कोई से दो खुतबात का अंग्रेज़ी या उर्दू में नाम लिखें। जवाब की तरफ बढ़ते हैं जी। इल्म और मजहबी मुशाहदात, ये जो है पहला खुतबा, और उसके बाद जो है इस्लामी सकाफ़त की रूह, ये दूसरा खुतबा है जी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर जो शामिल किया गया है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोई ऐसा शेर दर्ज कीजिए जिसमें सनत तलमीह का इस्तेमाल किया गया हो। जवाब की तरफ चलते हैं। आग है औलाद, इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। जवाब, ये जो है हमारे पास जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो है यानी शेर पूछा गया, तो इसमें जो है यानी आग है औलाद, इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है यानी सवाल करती हैं और फिर जो सवाल का जवाब भी खुद ही देती हैं, और क्या कहती हैं हमारी कौम को, हमारी मुस्लिम कौम को जगाने के लिए कि इनसे बड़ा कौन इम्तिहान दे सकता है। जैसे कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है आग के अंदर यानी धक्का दिया, आग के अंदर जो है जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के करीम महबूब थे और उन्हें जो है आग ने छुआ तक नहीं। तो यानी इससे बड़ा और क्या इम्तिहान होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अल्लामा इकबाल के 3 मरतबा जो यूरोप गए उनमें से कोई से 2 असफ़ार के सन दर्ज कीजिए। यानी जो 2 असफ़ार का मतलब है सफ़र किए, ठीक है, और ये सफ़र की जमा असफ़ार हो गया, तो उनमें से 2 जो है सन आप लोगों ने दर्ज करने हैं। नंबर 1, 1905 में जो है तालीम हासिल करने के लिए गए, कहाँ गए, यूरोप गए। उसके बाद 1931 में जो है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, यानी एक अलग वतन हासिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अल्लामा इकबाल की 2 तवील नज़मों के नाम लिखें, यानी 2 जो लंबी चौड़ी नज़में हैं उनके नाम लिखें। तो इसमें जो है नंबर 1 मस्जिदी करतबा, ये जो अल्लामा इकबाल की सबसे लंबी नज़म है। दूसरी बड़ी जो है नज़म कौन सी है, इबलीस की मजलिस शोरा। ये 2 ऐसी नज़में हैं जो अल्लामा इकबाल की तवील तरीन जो है नज़मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अल्लामा इकबाल का कोई ऐसा शेर नकल कीजिए जिसमें कुरानी आयत या इसका जुज़्व शामिल हो। जवाब, दिल ज़हता तुनफिकु महकुम कंद, ज़र फ़ज़ा अयद उल्फत ज़र कम कंद। तो इसमें जो है हत्ता तुनफिकु महकुम, यानी ये जो है कुरानी आयत इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। सवाल है, बांगे दरा का आगाज़ किस शेर से होता है। जवाब की तरफ चलते हैं। ए हमाला ए फसील किश्वर हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमान। सवाल नेक्स्ट है जी हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अल्लामा इकबाल के मज़ामीन या मुकालात की किसी मजमूए और इसके मुरत्तब का नाम बताई। यानी अल्लामा इकबाल के जो मज़ामीन हैं या मुकालात हैं जो आपने लिखी हैं उनमें से 2 के नाम जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो नंबर 1 मुकालात यौम इकबाल जो है मुरत्तबा यानी तरतीब कुनिंदा, जो तरतीब जिसने दी है उनका नाम जो है रज़ीउद्दीन सिद्दीकी है। उसके बाद मुंतखब मुकालात है इकबाल का रिव्यू यानी इकबाल रिव्यू, इकबाल की ज़िंदगी पे जो है ये सारे मुकालात लिखे गए। तो मुरत्तबा तरतीब कुनिंदा का जो नाम है डॉक्टर वहीद कुरैशी है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो इंशाल्लाह यहीं पे एंड करती हैं। ये था पार्ट 1, इंशाल्लाह पार्ट 2 में जो है मुलाकात होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।